खबर शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अगर SOPs पर ठीक तरीके से अमल किया तो शहरों में लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने फौज को कहा है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए हमारी फोर्सेस के साथ सड़कों पर आए। हम अब तक लोगों को SOPs पर चलने का कहते रहे, लेकिन लोगों में कोई खौफ नहीं और कोई एहतियात नहीं कर रहे, इसलिए फौज को पुलिस और फोर्सेस की मदद करने का कहा है। कोरोना से सबसे बड़ी एहतियात मास्क है, इससे आधा मसला हल हो जाता है, इसलिए सब मास्क पहने। इसके लिए हम अब पूरी तरह जोर लगाएंगे, हमारी पुलिस जोर लगाएगी और इस पर फौज भी इसकी मदद करेगी। कि आप बराए मेहरबानी करके ये जो SOPs हैं, ये जो हम बार बार कहते हैं और अब लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देते, ये जो मास्क है सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे आधा आपका मसला यहां हल हो जाता है। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, और हम वो नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया का तजर्बा यह है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो जो सबसे कमज़ोर और गरीब तबका है वो पिस जाता है। तो इसलिए मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो बेचारा तबका कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर होगा। इसलिए हम अभी रुके हुए हैं, लेकिन कितनी देर हम ये रुक सकते हैं लॉकडाउन से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज से एहतियात करें जिस तरह 1 साल पहले आपने की थी। 1 साल पहले जब पिछली रमज़ान आई, वाहिद मुल्क था पाकिस्तान जिसने मस्जिदों को बंद नहीं किया। लेकिन मुझे बड़ा फ़ख्र था कि जिस तरह हमारे उलमा ने, जिस तरह उन्होंने लोगों को बताया, जिस तरह इमाम मस्जिद ने लोगों को SOPs पे